हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमन फिजिक्स क्लास सुपौल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं नए टॉपिक लेके आया हूँ वो है द्रव्यमान में परिवर्तन। आप लोग जैसे कि पिछले लेक्चर में पढ़े थे आवेश का क्वांटिमीकरण, उस पर हम बहुत सारे थ्योरी को अच्छे से समझाए और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बताए। और न्यूमेरिकल का जैसे पाठ खत्म हुए तो थ्योरी का थोड़ा सा बचा हुआ है जो कि है द्रव्यमान में परिवर्तन। और आज मैं द्रव्यमान में जो परिवर्तन को समझेंगे और ये अच्छे तरीक़ा से समझना है। जो भी परेशानी आप लोग को होगा वो थोड़ा कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो हम जैसे कि आप लोग को बताए थे कि द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होता है। तो द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होता है, एक उदासीन वस्तु है जिसका नाम हम m दे दिए। ये उदासीन वस्तु है। क्या है? उदासीन वस्तु है। जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन भी है इसमें। तो दोनों सेम है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। तो ये क्या हो गया? उदासीन वस्तु हो गया। यहाँ से कोई हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम किसी में दे रहे हैं, मान के चलिए इसमें हम एक बॉक्स है जहाँ की हम इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है तो क्या होता है? ऋणावेश। यदि इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, जो यहाँ पे ऋणावेश है, यदि हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है और यहाँ पे जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दिए, तो इसमें क्या है कि जितना पहले का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है और हम जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुआ। तो चलिए यहाँ पे हम इसी तरह देखते हैं। इसमें हम क्या किए कि चलिए दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या हुआ? जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है पहले का और दो इलेक्ट्रॉन जो हम इसमें दिए तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुआ। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या हम लिए हैं, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, मतलब जो यहाँ पे वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे जो हम वृद्धि किए तो एक इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में जो वृद्धि हुआ है नहीं, तो वही चीज यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में जितना वृद्धि हुआ। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या हो गया? दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है। चलिए इसी तरह से हम n इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो n इलेक्ट्रॉन और जितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहां से हमको ये पता चला कि यदि हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिए, जो पहले से इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या हो गया? उतना इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो गया जितना इलेक्ट्रॉन पहले से है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻³ kg। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो ये द्रव्यमान है, इसमें यदि हम एक इलेक्ट्रॉन और बाहर से दे दिए, इतना इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होता है तो क्या होता है? ऋणावेशित होता है। जहां पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, समझ में आ गया कि नेगेटिव साइन यहाँ पे हम क्यों दिए हैं। फार्मूला भी यहाँ पे हम पहले प्रूव करके रखे हुए हैं। चलिए फिर यहाँ पे आता है धनावेशित। यदि हम यहाँ पे यहाँ पे यदि उदासीन हो रहा है, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की हानि हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का हानि जो हो रहा है उस कौन सा कंडीशन में हानि हो रहा है? यानी कि पहले से जितना इलेक्ट्रॉन थे उसमें से उतना इलेक्ट्रॉन को हम क्या किए? बाहर निकाल लिए। इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है और इसमें से हम क्या किए? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिए। तो क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकला ही और एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है वो भी तो उतना से कन्वर्ट होके बाहर निकला। तो वही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं, द्रव्यमान में हानि।
यहाँ पे जो हानि हुआ है, ये जो द्रव्यमान में हानि हुआ, देखते चलिए। तो कितना हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाले, तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले, और एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है वही चीज यहाँ पे। यदि यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिए तो दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है। इसी तरह से हम यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो n इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होगा और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। चलिए यहाँ यदि हम समझ में आ गया तो द्रव्यमान में अंतर हमको देखना है, और द्रव्यमान में अंतर जो होता है, जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो नंबर ऑफ चेंज होता है, तो यहाँ पे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन का संख्या देख लीजिए, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान में अंतर डेल्टा एम, और प्लस माइनस कहां से आया, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो क्या होता है, ऋणावेशित चार्ज। यदि इलेक्ट्रॉन को हानि होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो धनावेशित चार्ज होता है। तो वही चीज प्लस माइनस समझ में आ गया। और n इलेक्ट्रॉन का संख्या, जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻³ kg। तो इसी तरह से यहाँ पे जो हम लिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है उनसे इतना को गुना कर दीजिए, उतना इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं। चलिए इतना समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे स्टार लगा के लिखा हुआ है, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से अधिक होता है। और क्या लिखा है, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से अधिक होता है। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो ये में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुआ। तो पहला ये m', यहाँ पे कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, क्या ये संभव है कि m1 m2 m" ये तीनों एक ही जैसा है, या तो तीनों एक जैसा नहीं है, तो कौन इसमें बड़ा है। यहाँ जो 3 को द्रव्यमान है, देखते चलिए, क्या ये m1 सबसे छोटा है, या कि m1 सबसे छोटा है, या कि ये सबसे बड़ा है, या तो m" सबसे छोटा है, ये कैसे पता चलेगा। तो इस विधि से हमको पता चला कि m1 जो है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो होता है ग्रहण करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वृद्धि होता है। उसके बाद ये उदासीन है, ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना तो प्रोटॉन है, तो m। उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, हानि होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो ये 3rd नंबर पे हो गया। तो पहले कौन सा होगा, m1 m', उसके बाद m, उसके बाद m'। तो यही द्रव्यमान में हमको परिवर्तन चेक करना था कि या ये छोटा है, या कि ये छोटा है, ये बड़ा है, या ये बड़ा है, या ये बड़ा है। तो यही हमको देखना था कि ये 3 कंडीशन जो है, 3 कंडीशन में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, या कि तीनों बराबर है, यही कंडीशन हमको देखना था। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, नोट बना लीजिए, तब तक फिर हम दूसरा इसको तैयार कीजिए, तब दूसरा पॉइंट हम बताते हैं। चलिए तो समझ में आ गया। अब है दूसरा पॉइंट, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत को हमको समझना है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से पहले हमको विलगित का नियम समझना है कि विलगित का नियम क्या बता रहा है। चलिए, विलगित निकाय की यहाँ पे है, विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में नेट आवेश की प्रक्रिया के पूर्व
नेट आवेश की प्रक्रिया के पूर्व व प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है। मतलब प्रक्रिया, यहाँ पे मेन पॉइंट है, तो प्रक्रिया के पहले क्या हुआ और प्रक्रिया के पश्चात क्या हुआ, जो कि हम अभी बता रहे हैं। हाँ, तो प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है, अर्थात संरक्षित रहता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। क्या है कि ये इसका कहने का है कि प्रक्रिया के पहले क्या क्रिया हुआ या प्रक्रिया के पश्चात का क्या घटना है, वही कर रहा है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। चलिए, प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश, प्रक्रिया के जो पूर्व है पहले टोटल आवेश और प्रक्रिया के पश्चात नेट आवेश जो कुल आवेश है। तो क्या है, ये जो है ये साइन है योग का, मतलब जो जोड़ है यहाँ पे, ये जोड़ का जो चिन्ह है यही योग का चिन्ह है, इसका क्या है, योग है। चलिए, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, आई क्या है, इनिशियल, जो प्रक्रिया के पहले है। ये क्यू तो जानते होंगे आवेश है, और ये है फाइनल, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम एक चीज समझाते हैं कि जो यहाँ पे NaCl जो है, NaCl ये टोटल हो गया, मतलब इसका फाइनल हो गया। तो यहाँ देखिए क्या है कि कुल आवेश, हमको कुल आवेश को देखना है। कुल आवेश यहाँ पे Na पे क्या है, +1। प्रक्रिया के, ये जो प्रक्रिया है कुल आवेश प्रक्रिया के पहले पूर्व, यानी कि क्या है, इस पे +1 चार्ज है, यहाँ पे देखिए कुछ चार्ज है नहीं है, तो क्या हो गया, प्रक्रिया के पश्चात यहाँ से ये 0 हो गया। वही देखते हैं Cl पे, जो कुल ऋण आवेश है, यहाँ पे कुल ऋण आवेश कितना है, -1 है। यहाँ पे कोई चीज है, प्रक्रिया के पश्चात कोई चीज है, यहाँ पे साइन दिख रहा है, नहीं है, तो क्या हो गया, 0। यहाँ प्रक्रिया के पहले दिख रहा है क्या, -1, तो क्या दिख रहा है हमको, -1, और प्रक्रिया के पश्चात कुछ नहीं है चार्ज, तो क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे कुल आवेशों की संख्या, अब कुल आवेश की संख्या यहाँ 1 और 1 क्या हो गया, 2 आवेश है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, प्रक्रिया के पूर्व कितना आवेश की संख्या है, 2, और प्रक्रिया के पश्चात क्या, कोई आवेश की संख्या दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, 0। अब यहाँ पे एक चीज समझाने की बात है कि कुल आवेशों की जो यहाँ पे है, कुल आवेश, नेट आवेश, यानी कि कुल आवेश जो है टोटल क्या है, तो टोटल आवेश जो यहाँ पे ये है, ये चिन्ह के साथ होता है, +1, ये जो +1 चार्ज है, यहाँ पे जो -1 है, ये दोनों क्या आपस में 0 है। यदि यहाँ पे ये माइनस के चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या होता है, +1 और -1 इजिकल टू क्या हुआ, 0 हुआ। यही हमको समझाने की बात है। यदि यहाँ पे समझाने में और कोई परेशानी हुआ होगा, फिर एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कुल आवेश कितना है, +1, प्रक्रिया के यहाँ से प्रक्रिया के पूर्व क्या है, +1, और यहाँ पे प्रक्रिया के पश्चात क्या है, 0। यहाँ पे -1 चार्ज देख लीजिए, कुल ऋण आवेश क्या है, -1 है, कुल आवेश -1 लिए। प्रक्रिया के पश्चात क्या है, कोई चार्ज नहीं है, तो 0। यहाँ पे टोटल आवेश की संख्या कितना है, 1 और 1 2 हुआ। यहाँ पे प्रक्रिया के पश्चात कोई सा है संख्या, नहीं है, तो 0। कुल आवेश जिसको हम नेट आवेश कहते हैं, क्या हो गया, ये निगेटिव के साथ, ये अपना साइन के साथ जुड़ता है, तो +1 और -1 कितना हो गया, 0। यही हमको समझाने की आज का था। तो हम लोग जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम लोग क्या सब पढ़ लिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो हम अभी बताए हैं। इससे पहले हम जो बताए आप लोग को वो था क्या, दूसरा पॉइंट था द्रव्यमान में परिवर्तन का नियम जो बताए। उससे पहले का जो पॉइंट हम बताए वो हम बताए थे आवेश के क्वांटिमीकरण बताए थे। इस तरह से मेरा थ्योरी का कुछ पार्ट और बचा है जो कि मैं अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक इसके लिए बेस्ट ऑफ लक।